नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, जिसमें हम बात करेंगे टीजीटी की एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर। अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर तो इसके बारे में भी स्पष्टीकरण आ गया है। और अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर आयोग के बड़े फैसले के बारे में, तो डिटेल में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, वो भी रियल ऑथेंटिक। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको दबा लेना है, जिससे कि जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट आए तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर। और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग साल 2025 शुरू होने के साथ ही लगा हुआ है। और जदोजहद ये है कि इस परीक्षा को कराने के लिए प्रयास तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तमाम मशक्क़तों के बाद में जैसे तैसे करके उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को आयोजित किया है। वो बात अलग है कि उसके अंदर भी बहुत सारे कहीं न कहीं सवालात उठते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो अगर बात की जाए पेपर लीक के बारे में हो, आयोग के कर्मचारी के बारे में हो, या अलग अलग तरह की बातें। लेकिन अब मुद्दा है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। और इस परीक्षा के संबंध में लगातार कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे कि एज सून एज पॉसिबल ये परीक्षा हो जाए। कुछ अभ्यर्थी तो चाहते थे परीक्षा जल्दी से जल्दी हो, लेकिन कुछ अभ्यर्थी आज भी चाहते हैं कि परीक्षा में जितना ज़्यादा समय लग सके उतना लग जाए। क्यों? इसलिए चाहते हैं वो, जिससे कि उनको तैयारी करने का समय मिल जाए। ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी आप कहीं न कहीं किसी भी चीज़ के लिए कितनी भी तैयारी कर लें, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर से एक आवाज़ हमेशा निकलेगी कि क्या हम थोड़ा-सा और समय नहीं ले सकते तैयारी करने के लिए? अब ये तो चलो एक बात हो जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल भर्ती और नौकरियों के लिए तो परीक्षाएँ आगे पीछे हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्रिकेट का। आपने देखा है कि ज़्यादातर जो चीज़ें फिक्स होती हैं, बहुत ही किसी विशेष परिस्थिति में उनको रद्द किया जाता है, जैसे कि बारिश का आ जाना या कुछ हो जाना। अब वो तो फिक्स है। अब ऐसे समय पे आकर के सचिन तेंदुलकर कह देते कि हमारी तैयारी नहीं है, विराट कोहली कह दे कि हमारी तैयारी नहीं है, रोहित शर्मा आकर के कह दे कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, तो थोड़ा सा मैच को आगे पीछे कर दिया जाए। क्यों ऐसा वहाँ पे क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे एक बोर्ड होता है जो कभी भी चीज़ों को ना आगे करता है ना पीछे करता है। एक तय समय सीमा के अनुसार 3-3 4-4 साल का प्लान तैयार किया जाता है। वहाँ पे लोग ऐसा नहीं कहते हैं। वहाँ पे तो हम लोग भी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैच हो जाए, हम देखने के लिए मिले। तो ये समय अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल भरा है। अब दिक्कत वाली बात ये है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो इंतज़ार कर रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए अभी के लिए एक बड़ी जानकारी निकल कर आ गई है। जब ये परीक्षा 14-15 को होने वाली थी, तो इसको लेकर आयोग बहुत सारी तैयारियाँ कर रहा था। आए दिन पेपर को लेकर, परीक्षा एजेंसी के बारे में, इसके अलावा परीक्षा केंद्रों को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब से ये परीक्षा स्थगित हुई है ना, और नई तारीख 21 और 22 रखी गई है, तब से ही टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर पूरी की पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। अभी रोकने का रीज़न क्या है? रोकने का वैसे तो एक सबसे बड़ा रीज़न आप सभी के सामने ये है कि जो टीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने आयोजन करना था, उस परीक्षा की तारीखें तय की गई हैं जुलाई में। अभी क्या चल रहा है? मई। और मई से लेकर के जुलाई पहुँचते-पहुँचते 2 महीने का समय अभी भी आयोग को दिख रहा है। हालाँकि 20 दिन पहले परीक्षा स्थगित की थी, है ना? तो अभी तक आयोग के माध्यम से, जब से ये परीक्षा स्थगित की गई है, तब से लेकर अब तक आयोग की तरफ से टीजीटी को लेकर कुछ भी नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे सर क्यों? उसकी वजह शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक और चुनौती, वो है पीजीटी की परीक्षा। पीजीटी की परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से तमाम जो तैयारियां वो की जा रही हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के मन में इसको लेकर अभी भी सवाल है कि इसकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी की तरह इसको भी 10 से 15 दिन पहले एक नोटिस जारी कर दिया जाए और ये कह दें कि भाई अपरिहार्य कारणों से हम परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं। और लगातार अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर आप पीजीटी के बारे में तो बताइए क्या चल रहा है।
तो जो मैंने जानकारी ली है वो मैं आपको बताऊंगा। असल में मैं पीजीटी के बारे में भी जानकारी लेने की पूरी कोशिश की और मैंने पूछा कि सर क्या टीजीटी परीक्षा को लेकर कुछ होगा, तो उनका कहना है कि देखो कोई विशेष परिस्थिति आती है वो बात अलग रहती है, अदरवाइज ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि हम परीक्षा को स्थगित करें। यानी कि पीजीटी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो आपकी 18 और 19 जून को लेकर है, और उसमें किसी प्रकार के कोई भी अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़े। अब एंड मोमेंट पे आकर के आयोग को लगे, क्योंकि अब 1 महीने का समय बचा हुआ है, अब तक तो आयोग के माध्यम से ऑलमोस्ट जो तैयारियां उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि परीक्षा करा ली जाए। अब जब कोशिश शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर कोशिश क्या होती है। देखो कोशिश इसलिए कहा जाता है कि जब तक परीक्षा हो नहीं जाती तब तक सब कुछ संभावित है। जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तब तक वो एक तरीके की भविष्यवाणी है या संभावित है, टेंटेटिव है। फिक्स तो तब हम बोले ना कि हाँ भाई क्रिकेट का मैच है, हो ही जाएगा। यहाँ तो परीक्षा है, 10 दिन पहले 5 दिन पहले, और परीक्षा होने के बाद तक स्थगित हो जाती है, तो ये तो क्या ही बात होगी। इसलिए यहाँ पे संभावित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी के लिए आपकी परीक्षा 18-19 को होने जा रही है। आयोग का मत स्पष्ट है कि हम इस परीक्षा को 18-19 को करवा लेंगे। अब होगी कि नहीं होगी इसका जवाब आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। चलो ये तो बात हो जाती है पीजीटी के बारे में। टीजीटी को लेकर बात की जाए तो अभी आयोग के माध्यम से इससे संबंधित सारी की सारी प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं। रोकने का रीज़न एक ये भी है कि 2 महीने का अभी समय बचा हुआ है, आयोग सोच रहा है कोई बात नहीं आराम से तैयारी करेंगे। दूसरा रीज़न ये भी है कि एक पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, यानी कि पीजीटी की परीक्षा को लेकर फोकस बना हुआ है कि कैसे भी करके इस परीक्षा को भी करवाया जाए। क्योंकि आपने देखा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा थी उसमें 80,000 ने आवेदन किया था, उसमें भी कई अनियमितताएं देखने के लिए मिल गई थी। कहीं सीसीटीवी परीक्षा केंद्र नहीं थे, कहीं पे कुछ नहीं था। अब ऐसी स्थिति में अगर पीजीटी परीक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे आवेदन की संख्या वहाँ 80,000 थे और यहाँ पे 5 लाख के समथिंग है। चलो 4 लाख ही मान लो तो भी बहुत हो गया ना। तो 4 लाख के लिए व्यवस्था करना, परीक्षा केंद्रों पे तमाम तरीके की तैयारी करना, इन पर कहीं ना कहीं आयोग का फोकस लगा हुआ है। और पहली जो प्राथमिकता है वो पीजीटी है, और पीजीटी परीक्षा होने के बाद ही टीजीटी को लेकर जो सही मायने में प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी ना तो परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारियाँ मांगी गई हैं और ना ही अभी कोई पत्र जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया हो कि टीजीटी को लेकर हमें 21-22 को परीक्षा करानी है, आप परीक्षा केंद्रों से संबंधित सहमति पत्र दे दें। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होंगी अभी 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है जब से परीक्षा स्थगित हुई है। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला है। जो सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी है मैंने आप सभी को अवगत करा दिया है, और भी जो कोई नई जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। टीजीटी अभी रुकी हुई है लेकिन पीजीटी परीक्षा 18-19 को होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।